एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, इसकी तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये असल में है क्या, देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स एब्सोल्यूट से की जाती है, यानी फॉर एग्जांपल जिस वैल्यू को आप एब्सोल्यूट लोगे उसके ऊपर आपने 2 लाइन खींचने हैं। इससे पॉजिटिव एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव एक्स। अगर इसके अंदर ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, इससे माइनस एक्स निकलेगा। अगर आपने अंदर लेस देन 0 वैल्यू रखी है, इससे 0 निकलेगा अगर अंदर की वैल्यू 0 है। इसकी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एब्सोल्यूट आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब आपने इसमें चेक करना है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखते जाइए 2 एब्सोल्यूट। अब देखिए 2 को अगर आप देखिए 2 ग्रेटर देन 0 है, तो इससे क्या निकलेगा? पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2 मतलब 2। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को माइनस कर दूं, -2 एब्सोल्यूट का क्वेश्चन मार्क हो। अब आपने अंदर की वैल्यू देखनी है। अंदर की वैल्यू देके ये -2 है, -2 किससे कम है? लेस देन 0 है। तो हमने देखिए ये अब इस डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो डिफिनीशन के मुताबिक एक x आएगा, आगे आपने क्या लेनी है? एक नेगेटिव साइन, यानी एक नेगेटिव साइन डिफिनीशन से एक आपने x लेना है। x की वैल्यू अब क्या है? -2। तो -2 एब्सोल्यूट, इससे आ जाएगा +2। अब देखें एक और रिजल्ट देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 रखा, अब डिफिनीशन के मुताबिक अंदर x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इससे निकलेगा 0, क्योंकि अंदर वैल्यू क्या है? 0। ओके, ये थी एब्सोल्यूट की बात। अब अगर आप ओवरऑल देखें, जो x एब्सोल्यूट है इसकी वैल्यू 0 हो सकती हैं, लेकिन ऑलवेज हमेशा ग्रेटर इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। ये मैं एज अ रीमार्क आपको एक रिजल्ट दे रहा हूँ। ठीक हो गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी एक्स एब्सोल्यूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिफिनीशन में है एक नेगेटिव पहले से मौजूद है। फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव वैल्यू है, वो तो एक नेगेटिव तो पहले डिफिनीशन से है, दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। दूसरा एक और रिजल्ट है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा रिमार्क की फॉर्म में। ये द ग्राफ ऑफ, मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता, द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन is always a V shape। इसका शेप हमेशा क्या होता है? V शेप होता है। इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं। ये देखे, इसका ग्राफ हमेशा V की शेप में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x एब्सोल्यूट को ले लूँ, अगर मैं इसी को एज अ फंक्शन ले लूँ, यानी f(x), तो आप देखिए इसका ग्राफ बकाया बहुत सारे, अगर आप इसको तब्दील करोगे, चेंज करोगे, तो आपकी v मुख्तलिफ फॉर्म में आ सकती है। कभी इधर आ सकता है, 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 लेकिन ग्राफ इसका हमेशा किस फॉर्म में होगा? v की फॉर्म में होगा। अब आते हैं इसकी डोमेन की तरफ। डोमेन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, इसका डोमेन जो है, अगर आप देखें, अगर आप इसके डिफिनीशन को देखें, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x जब ग्रेटर था, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। x एक्सेस को डोमेन कहते हैं। जब x लेस देन 0 था, तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। ओके, और जब x 0 था, तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। ये देखिए पूरा लाइन कवर हो गया। क्या हो गया? पूरा लाइन कवर हो गया। तो इसका जो डोमेन है, यानी f का, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन का, वो पूरा रियल होता है, या पूरी रियल को मैं -∞ टू +∞ भी लिख सकता हूँ। जैसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट। रेंज फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है।
तो इस वजह से रेंज के मुतालिक ये मैं यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता।